दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। जैसा कि हम सूजस ई बुलेटिन को डेली कवर करते हैं, तो उसी कड़ी में आज के समाचार 28 अक्टूबर 2025 के कुछ इस प्रकार हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि प्रवासी राजस्थानी जो मीट है उसका थर्ड जो मीटअप है वो हम कोलकाता में करने जा रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पहला मीटअप कहाँ हुआ था और दूसरा मीटअप कहाँ हुआ था। पहला हैदराबाद में हुआ था, दूसरा सूरत में हुआ था, और इसी कड़ी में जो अगला मीटअप है वो तीसरा मीटअप है जो कि कहाँ हुआ है, कोलकाता में। तो कल हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं वह कोलकाता गए थे और उन्होंने वहाँ पे प्रवासी राजस्थानी जो समुदाय हैं उनसे मुलाकात की। हम ये मुलाकात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रवासी जो राजस्थानी समुदाय हैं उनकी कर्मभूमि और जो जन्मभूमि है उसके बीच के संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है एक योजना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024। ये एक ऐसी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश को बढ़ाना है। निवेश, इसके तहत निवेशकों को कुछ विभिन्न प्रकार की सहूलियत दी जाती है। कुछ ऐसे इसमें प्रावधान किए गए हैं कि निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में आकर्षित किया जा सके, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के निवेश पर ही निर्भर करती है। तो देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे रिप्स भी बोला जाता है, 2024 की एक योजना है जिसके तहत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्रीन डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय प्रोत्साहन के सबसे आकर्षक पैकेज दिए जाते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी में, बिजली ड्यूटी में छूट भी प्रदान की जाती है। यह नीति एरोस्पेस और रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक, वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे नए सेक्टर्स को भी कवर करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिप्स, जिसका पूरा नाम है राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान पर है। ये आप सभी को पता है, सोलर एनर्जी के अंदर हम पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। इसके अलावा एक यहाँ दे रखा है धार्मिक पर्यटन सर्किट, जिसके अंदर राजस्थान के जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है जो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, पुष्कर, सालासर, रणकपुर, माउंट आबू जैसे जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा और धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी सरकार निवेश और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें कितने करोड़ के एमओयू हुए थे, तो उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू साइंड हुए थे। उनमें से अभी तक हमने इस अक्टूबर तक हमने 7 लाख करोड़ परियोजनाओं की नींव रख दी है। 7 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं वो धरातल पर आ गए हैं। 35 लाख में से 7 लाख करोड़ के एमओयू का जो काम है वो शुरू हो चुका है। साइंड कितने हुए थे, साइंड हुए थे 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़। नेक्स्ट, अब जो राजस्थान में है विभिन्न प्रकार की नीतियाँ लागू की जा रही है। बहुत सी नीतियाँ हैं, जैसे AVGCXR एक नीति थी, एक टूरिज्म को लेके नई पॉलिसी आई थी, ऐसे ही अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ आई है। उसी तरह राजस्थान सरकार ने टोटल 22 नई नीतियाँ लागू कर दी है। 12 नीतियाँ अभी प्रक्रियाधीन है। राजस्थान सरकार जल्द ही 12 और नीतियाँ भी लागू करने वाली है। इसको आप याद रखिए, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये डेटा। नेक्स्ट, इसके अलावा इधर भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट, इसके आगे आप देखेंगे, कल हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विज़न है विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047, यानी 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 तक माना जाएगा कि ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम इसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में 2047 तक सम्मिलित करें। इसलिए जिस तरह से सेंटर में विकसित भारत 2047 एक विज़न है, उसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी विकसित राजस्थान 2047 का नया विज़न डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। उसे भी आप ज़रूर पढ़िएगा, एग्जामों में बहुत क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। विकसित राजस्थान जो 2047 विज़न डॉक्यूमेंट है उसमें युवा, महिला, गरीब और जो किसान हैं उनको केंद्र में रखते हुए
विकसित भारत की जो 2047 की आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप राजस्थान का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ में आप देखिए, इसके बाद में वित्त मंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, जीएसटी में जो दरों में कमी की गई है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित हुआ। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस बार के जो केंद्रीय बजट है उसके अंदर एक योजना थी, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, धन धान्य कृषि योजना, जिसके तहत पूरे देश से 100 जिलों का चयन किया जाएगा और उन 100 जिलों को कृषि से संबंधित जो कम उत्पादकता है, जिनमें बहुत कम उत्पादकता है, उनके कारणों को तलाश किया जाएगा कि क्या ऐसे रीजन है उन 100 जिलों में कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है। 100 जिलों का चयन किया जाएगा। अब उन 100 जिलों में से जो राजस्थान के जिले चयनित हुए हैं, राजस्थान के 8 जिले चयनित हुए हैं। टोटल सेंटर में है 100, उसमें से राजस्थान के 8 जिलों का चयन किया गया है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की जाएगी ताकि कम उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिले सम्मिलित हुए हैं राजस्थान के, तो 8 जिले सम्मिलित हुए हैं। आई होप आपको याद हुआ होगा। अब इन 8 जिलों में क्या काम किया जाएगा, तो अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है 11 विभाग होंगे, 11 विभागों में काम होगा और कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, टोटल 36 योजनाएं हैं, उनमें विशेष फोकस रखा जाएगा कि उन 8 जिलों में ये 11 विभाग और ये जो 36 योजनाएं हैं ये प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। तो आज की सूजस में यही इंपॉर्टेंट था। लास्ट में सूजस का सार यही है कि कोलकाता में 3rd प्रवासी राजस्थानी मीटअप हुआ है। दूसरा, राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार की एक नीति है और 22 नई नीतियाँ हम लागू कर चुके हैं। इसके अलावा 12 प्रक्रियाधीन है। 35 लाख करोड़ के MOU राइजिंग राजस्थान समिट में हुए थे, जिसमें से 7 लाख करोड़ के धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इसके अलावा विकसित राजस्थान 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में हमें बनाना है। नेक्स्ट, जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें टोटल देश में 100 जिलों का चयन किया जाएगा, उसमें से 8 जिले राजस्थान से सेलेक्ट हुए हैं। इनमें 11 विभागों की 36 योजनाएं विशेष रूप से लागू की जाएगी। इसी के साथ आज का सूजस का एपिसोड होता है ख़त्म। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।